नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर हिंदी के पेपर के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित जो अब की बार आपका पेपर होने जा रहा है वो ओएमआर पैटर्न पर आधारित होने जा रहा है। तो इसका जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होने हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो आज की यह वीडियो आपको बताने वाली है कि पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है हिंदी के फर्स्ट पेपर में। जी हाँ, फर्स्ट पेपर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है हिंदी का, तो आप इस वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जान पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यूनिट नंबर फर्स्ट से, यानी कि यूनिट को हम इकाई के नाम से जानते हैं। तो इकाई नंबर फर्स्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है भारतीय काव्य शास्त्र। तो आप भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ये सारी चीज़ें आप यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वही बात करें यूनिट नंबर सेकंड इकाई सेकंड की, तो इसका नाम रहेगा आपका भारतीय काव्य सिद्धांत संक्षिप्त परिचय। तो इसके अंतर्गत आप अलंकार सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, रीति सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, रस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि सिद्धांत, विकृति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, इन सभी के बारे में आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो, जिसको हम अपने वीडियो के माध्यमों से इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। केवल आप इस वीडियो के अलावा अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं यदि आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं आप यूनिट नंबर थर्ड के बारे में, इकाई थर्ड के बारे में, जो कि रहेगी आपकी साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा काव्य रूप, काव्य गुण, शब्द शक्ति। वहीं आगे देखते हैं इकाई नंबर फोर्थ, जिसका नाम दिया गया है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय, वृत्ति, अभिनय, रूपक, कथा, नेता या नायक, नायिका, रंगमंचीय विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंतर्गत बता दी जाएंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इकाई नंबर फिफ्थ के बारे में। तो इकाई नंबर फिफ्थ के बारे में आपको पढ़ना होगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जी हाँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अरस्तु जी के बारे में। अरस्तु जिन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया, विरेचन सिद्धांत दिया। कॉलरिज ने यहाँ पे कल्पना और फेडेंसी के बारे में बताया है। वर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्भय व्यक्तिवादी जो सिद्धांत दिया था, जी हाँ, व्यक्तिता पे इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बताया है। जी हाँ, टी.एस. इलियट ने यहाँ पर्सनालिटी के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट नंबर फिफ्थ के अंतर्गत पढ़ने वाले हो। वहीं आपके लिए बता दें यूनिट नंबर जो आपकी 6 रहने वाली है, इसमें आप हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप हिंदी आलोचना का विकास पढ़ने वाले हैं, सैद्धांतिक आलोचना पढ़ेंगे, स्वच्छंदवादी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्सवादी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणवादी आलोचना के बारे में आप पढ़ने वाले हो। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं इकाई नंबर 7 की, यानी कि यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आप समीक्षा की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको बता दें यथार्थवाद, कलावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, विखंडन इत्यादि के बारे में आप यहाँ से परिपूर्ण तरीके से जान पाएंगे। वहीं आगे बात करें इकाई नंबर 8 की, तो इकाई 8 में आप आलोचना एवं आलोचना दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था बताई है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। वहीं प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद ने यहाँ पे साहित्य का उद्देश्य बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने यहाँ पे आधुनिक साहित्य के बारे में बताया है, जिनकी क्या क्या नई नई मान्यताएं हैं, इन सभी के बारे में आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने काव्य बिंब दिया है, स्वरूप और प्रकार के बारे में, जिनकी आस्था के चरण क्या क्या रहे हैं, इन सभी के बारे में आप यहाँ ध्यान से पढ़ पाएंगे। वही बात करते हैं मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध जी ने यहाँ पे नई कविता का आत्मसंघर्ष बताया है, राजकमल प्रकाशन बताया है, नई दिल्ली भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे मुक्तिबोध के अंतर्गत पढ़ने वाले हो। नई कविता का आत्मसंघर्ष एक अंश है, इसके बारे में यहाँ पे आप पूरी तरीके से जान पाएंगे। जी हाँ, हम आपके लिए यह सिलेबस कंप्लीट बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में आप जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट
MCQs का पार्ट नंबर फर्स्ट, जो कि BA 5th सेमेस्टर के लिए हमने हिंदी पेपर फर्स्ट के लिए बनाया है, जिसमें आप बहुविकल्पियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 100 जो MCQ आपके आ सकते हैं इस बार पेपर में, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।